हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट। यह है आपका असाइनमेंट 6, विषय हिंदी है, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, उस पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? 4 बिंदु में समझाकर लिखे। तो निम्नलिखित 4 बिंदु हैं यहाँ पे। देखिए, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न पर इस पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, क्योंकि उसकी खुदाई में जो प्रमाण सामने आए थे वे जीवन की आवश्यकता के अनुरूप स्वास्थ्य वर्धक सड़कों, गलियों, घरों का निर्माण सुनियोजित नगर के रूप में किया गया है। कहीं पे भी उसे बढ़ा घटा के नहीं दिखाया गया है। इस सभ्यता के तत्कालिक व्यापारिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, मगर सब कुछ आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ नहीं है। भव्यता के आडंबर का प्रदर्शन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। निर्माण शैली हर प्रकार से विस्तृत होने के बावजूद दिखावे से बहुत दूर थी। भव्यता का निर्माण व्यवस्थित तरीके में किया गया। जो वस्तु जिस रूप में उपयुक्त व सुंदर लगती थी, उसका निर्माण उसी ढंग से किया गया था। जीवन यापन के लिए खेती के काम औजार, कामगारों के औजार, वास्तुकला, मुहावरे, बर्तने, आभूषणों पर चित्रकारी सब आवश्यकता के अनुरूप थे, न कि दिखावे के रूप में। यहाँ तक कि राजा का मुकुट भी सबसे छोटी आकृति का व नाव भी सबसे छोटे आकार का था। ठीक है, तो टोटल ये 4 मुख्य बिंदु हैं इसके। फिर है छोटा मेरा खेत, जिसे काटा गया है इस कविता में, जिसे कहा गया है इस कविता का मूल भाव स्पष्ट कर लिखिए। तो इस कविता में खेती के रूप में कवि ने कर्म के हर चरणों को बांधने की कोशिश की है। कवि को कागज का पन्ना एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार, अभिव्यक्ति का हो सकता है। यह कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और रस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। इसमें शब्दों के अंकुर निकलते हैं। अंततः कृति एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण करती है, जो कृषि कर्म के लिहाज से पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है। साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, वह क्षण में होने वाली रोपाई का ही परिणाम है, पर यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई से कम नहीं होती है। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समस्या के साथ समाप्त हो जाता है, परंतु साहित्य का रस कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी कि साहित्य की जो कविताएं हैं, उनको एक खेती के माध्यम से, एक फसल के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, बगलों के पंख कविता के सौंदर्य पर लिखित रूप से प्रकाश डालिए। तो बगलों के पंख कविता सौंदर्य से परिपूर्ण है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने चित्रात्मक वर्णन को महत्व दिया है। यह चित्र उनके मन पर पड़ने वाला प्रभाव कविता का वर्ण विषय बन गया है। वस्तुतः वस्तुगत एवं आत्मगत प्रवृत्तियों के संयोग पाठक को सौंदर्य के स्वाभाविक संसार में प्रवेश दिलाते हैं। कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते सफ़ेद बगलों को देखता है। वे कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होता है। कवि को इस दृश्य का सौंदर्य मोहित कर देता है। कवि सब कुछ भूलकर इस भाषा में भीग जाता है। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ झलकती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज है। इस कथन का भाव स्पष्ट कर लिखिए। जहाँ कहीं भी मनुष्य बसे हैं, वहाँ बाद में उनके न रहने पर खंडहर ही बन जाते हैं। मोहनजोदाड़ो के लेखक को यह आभास होता है कि शहर के किसी भी मकान के दीवार पर वह पीठ टिकाकर आराम कर सकता है। किसी भी घर की डेहरी पर पांव रखकर वह शरीर सहम जाता है। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर रसोई की गंध को महसूस किया जा सकता है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का प्राचीन नगर नियोजन, वास्तुकला, शिल्प कला, सड़क निर्माण आदि की जानकारी पर रोशनी प्रदर्शित होता है। यहाँ के अद्भुत घरों में जब लोग बसे रहे होंगे,
तब सड़कों पर वाहन भी चलते रहे होंगे और बसी बसाई बस्तियों की चहल पहल भी होगी। इस प्रकार खंडहरों के आधार पर उनके रहने सहने का ढंग और सोचने के तरीके में भी कल्पना की गई जा सकती है। संसार में सभी प्राचीन सभ्यता की तुलना में इसे श्रेष्ठ माना गया है। आप किसी पर्यटन स्थल पर भ्रमण के लिए गए हैं किंतु वहाँ की अस्वच्छता देखकर आपका मन खिन्न हो गया है। इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उक्त स्थल पर्यटन अधिकारी को एक पत्र लिखे और सुधार का अनुरोध कीजिए। प्रति पर्यटन अधिकारी, धमतरी, छत्तीसगढ़। विषय अस्वच्छता निवारण हेतु आवेदन पत्र। महोदय, निवेदन है कि हम शासकीय महाविद्यालय धमतरी के छात्र हैं। 1/3/21 को धमतरी जिले के पर्यटन स्थल, यहाँ पे कोई पर्यटन स्थल का नाम लिख दीजिए, में भ्रमण करने के लिए आए थे, जहाँ पर हमें जगह जगह कूड़ा करकट, प्लास्टिक की थैलियाँ पड़ी मिली। यहाँ की अस्वच्छता को देखकर हमारा मन खिन्न हो गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पर्यटन स्थल जो जगह है उसका नाम की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रार्थी। ठीक है, यहाँ पे नाम वगैरह आप लिख सकते हो। धन्यवाद। फिर इसी के हिसाब से आप क्या कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।